स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। बीएससी फाइनल ईयर क्वांटम मैकेनिक्स को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर तक हम ऑपरेटर्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एन प्लस थ्योरम को स्टार्ट कर चुके थे। आज मैं एन प्लस थ्योरम का वो थोड़ा सा पार्ट होता है तो उसको शुरू से कर लेते हैं अपने। देखो, एनफ्रस प्रमेय का जो कथन था या एनफ्रस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी कि क्लासिकल फिजिक्स के जितने भी रिजल्ट हैं, अगर उन्हें हमें क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें हर एक वेरिएबल को उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू में चेंज कर दें, है ना। कल लास्ट लेक्चर में हम ये कर चुके हैं कि एनफ्रस थ्योरम का यूज ही क्या था। क्लासिकल मैकेनिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट को हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है कि यूज तभी कर सकते हैं जब हम उसको उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू में चेंज कर दे। जैसे कि मैंने आपको बताया था P इज इक्वल्स टू एम वी लीनियर मोमेंटम, जिसको P इज इक्वल्स टू एम डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू में चेंज कर दूं तो ये इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज कर सकते हैं। ये एज इट इज रिजल्ट क्वांटम मैकेनिक्स में भी आते हैं, जैसे F इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। अगर इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू में मैं चेंज कर दूं तो यही सेम रिजल्ट हमें क्वांटम मैकेनिक्स में भी मिलेंगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो रिजल्ट थे न्यूटन की गति के नियम, उनको अगर हमें क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करना है तो हमें उसको उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये डिनोशन है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। और क्या कैसे चेंज करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू में तो मैं आपको बता भी चुकी हूँ, जब डेरिवेशन में करेंगे तब हम कर भी लेंगे, ठीक है। तो अभी करते हैं एनफ्रस थ्योरम। तो एनफ्रस थ्योरम क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स के हर एक रिजल्ट को अगर हमें क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करना है तो जरूरी है कि हम क्वांटिटीज को, उन राशियों को जिनको हम क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करना चाहते हैं, उसको हम उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू से बदल दें, प्रत्याशा मान से बदल दे। तो हमारा यही एनफ्रस थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसके पार्ट दो होते हैं, जिसमें एक पार्ट में हम P इज इक्वल्स टू एम वी प्रूफ करेंगे, एक में F इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी प्रूफ करेंगे, ठीक है। बाहर जो बल होता है संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। P इज इक्वल्स टू एम वी लीनियर मोमेंटम ही होता है। तो मैं पार्ट फर्स्ट करवा रही हूँ आपको, ठीक है। जब इसको शुरू करने से पहले थ्योरी में आप यही लाइन लिखोगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स के हर एक रिजल्ट को क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करने के लिए उससे उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू में बदलना पड़ेगा। जैसे P इज इक्वल्स टू एम वी क्वांटम मैकेनिक्स में, इन क्लासिकल मैकेनिक्स P इज इक्वल्स टू एम वी होता है ना। और इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स में से कैसे यूज करेंगे? मैंने क्या बोला, अगर उसको उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू में बदल दिया जाए। तो आप ये चीज लिख के फिर इसका पार्ट फर्स्ट शुरू करेंगे हम, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब करते हैं इसका पार्ट फर्स्ट। जिसके अंदर हम क्या प्रूफ करेंगे? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ P इज इक्वल्स टू m इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ V के इक्वल होता है। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स में हम संवेग इज इक्वल्स टू mv पढ़ते हैं, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, और क्वांटम मैकेनिक्स में हम उसे प्रूफ करेंगे। तो देखो, अपने को पता है मैं इसका एक साइड लूंगी और दूसरी साइड अपने आप रिजल्ट में अपने को मिलेगी। तो अपने क्या लेते हैं, मैं ले लेती हूँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, m dx अपॉन dt लिख सकती हूँ। समय विस्थापन बटा समय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं अब इसको दे लो आप इक्वेशन नंबर 1, वैसे 2 ना दो एक ही बात है, मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। नाउ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, डिस्प्लेसमेंट की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले रही हूं मैं, इस चीज को लेके चलूंगी और ये चीज हमारी आ जाएगी। अब कैसे? देखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू ऑफ x मैंने आपको बताया था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी हो होल स्पेस में इंटीग्रेशन प्लस माइनस इन्फिनिटी शो कर रहा है, पूरे स्पेस की बात कर रहे हैं, जितना स्पेस हम ले सकते हैं। अपने को पता है मैक्सिमम अनंत होता है, तो मैंने प्लस माइनस अनंत तक इंटीग्रेशन ले लिया साई स्टार, जो कि वेव फंक्शन कोई साई का कंजुगेट है, ये इंटू एक्स साई डी एक्स अपॉन -2 प्लस इन्फिनिटी
-2 प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स, है ना। अब ये क्या चीज होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को चेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसकी निकालनी है उसको साई साई स्टार के बीच में रख दो, अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी। और अपने को पता है कुल प्रायिकता, मैक्सिमम प्रायिकता कितनी होती है, ये प्रायिकता ही थी ना, कुल प्रायिकता पूरे स्पेस में ये 1 होती है ना। तो मैं इसकी जगह पे 1 लिखती हूँ। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स -2 प्लस इंफिनिटी साई स्टार एक्स साई डी एक्स, यही बनेगा। अब देखो ये वाली इधर लिख रही हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। देखो ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए। और अपने को पता है जो वेव फंक्शन साई होता है, एक्स तो टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स तो देखो एक्स एक वेरिएबल है डिस्प्लेसमेंट, और मुझे पता है साई क्या होता है, एक्स कोमा टी का फंक्शन होता है, आर कोमा टी का दूरी और समय का, है ना। ये क्या होता है, पोजीशन वेक्टर और टाइम का एक फंक्शन होता है, इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स साई स्टार साई डी एक्स -2 प्लस इंफिनिटी जो लिमिट चल रही है। अब मेरे को क्या चाहिए, समीकरण एक में मैंने क्या कर रखा है, डिफरेंशिएशन कर रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू -2 प्लस इंफिनिटी, एक्स कॉन्स्टेंट की तरह मैं बाहर लिख देती हूँ, डी बाई डी टी साई स्टार साई डी एक्स। अब देखो मुझे क्या चाहिए, ये चीज चाहिए थी, मुझे ये चीज चाहिए। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम जब कर रहे थे, एक टॉपिक हमने किया है पीछे लास्ट के लेक्चर्स में, जो था प्रोबेबिलिटी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, जिसके अंदर हमें कुछ ऐसी टर्म्स मिली थी जिसको अपनों ने सॉल्व कैसे किया था अपने को पता था। और ये मैं आपको कल करवा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में सॉल्व, जिसमें अपनों ने क्या किया था, आयोटा एच कट, इसको आपको इक्वेशन नंबर 2 दे देना। इसकी वैल्यू अपने को चाहिए, वी नो, अपने को पता है श्रोडिंगर की जो टाइम डिपेंडेंट की इक्वेशन है, आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई, है ना। अब मैंने देखो लास्ट लेक्चर में क्या किया था, जब मुझे डी साई बाई डी टी चाहिए था, क्योंकि अपने को क्या चाहिए था, डी पी अपॉन डी टी बनाना था, अपने को क्या शो करना था, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन वाला। अगर आपने लेक्चर देखा हो तो आपको इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डीपी अपॉन डी प्लस डेल डॉट एस, ये हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आई थी, जहाँ पे मुझे डीपी अपॉन डी चाहिए था, वो पी क्या था, प्रोबेबिलिटी थी। और अपने को पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कॉन्जुगेट और वेव फंक्शन साई और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन ही होता है ना। और अगर मैं टोटल पूरे स्पेस में निकालना तो उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, जिसकी वैल्यू अपने पास 1 होती है ना। तो मैं यहाँ पे एज डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं, जो अपने लास्ट लेक्चर में किया भी है, या फिर सोल्व भी कर लेते हैं। अब देखो मैं इसी इक्वेशन को साई स्टार से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आयोटा एच कट साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई, ये साई स्टार है, अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई साई स्टार। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3, जहाँ पे आप लिख देना मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 इंटू साई स्टार किया। अब मैं इसी इक्वेशन नंबर 3 का क्या ले रही हूँ, संयुग्मी ले रही हूँ, कॉन्जुगेट। तो अपने को पता है जहाँ पे साई था उसकी जगह साई स्टार लिखेंगे, तो जहाँ पे इमेजिनरी नंबर होता है वहाँ साइन चेंज हो जाता है, माइनस का आयोटा एच कट डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे माइनस साइन, माइनस एक और क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आयोटा नहीं था, इमेजिनरी नंबर होता तो उसको कंजुगेशन में माइनस आ जाता। तो देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं। जो इक्वेशन अपने पास बनी है, मुझे क्या चाहिए, डी साई अपॉन साई साई स्टार डी बाई डी टी चाहिए, यानी डेल बाई डेल टी साई साई स्टार चाहिए। तो वो बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, अब ये जो इक्वेशन आई है इसको मैं क्या करूंगी, साई से मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन विद साई। तो देखो ऐसे बन जाएगा माइनस आयोटा एच कट साई
डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई स्टार। तो जो इक्वेशन ये बनी थी इसको मैं दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 4 और इसको मैं दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 5। अब देखो अपने को पता है कि डी साई स्टार बनाना है मेरे को, है ना। तो उसको करने के लिए मैं करूँगी इक्वेशन नंबर 4 से अगर मैं 5 को माइनस कर दूं तो ये माइनस का साइन क्या आ जाएगा, ऐसे होगा आयोटा एच कट साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी माइनस ऑलरेडी पड़ा है LHS को LHS RHS को RHS से डेल डेल साई स्टार अपॉन डेल टी। इतना हुआ, ये वाली टर्म दोनों की लिख दी LHS साइड, अब उसकी लिख रही हूँ RHS माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई स्टार माइनस, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 4 माइनस 5 कर रही हूँ, ठीक है। समीकरण 4 से 5 को घटा रही हूँ तो ये वाली सारी टर्म आ जाएगी इधर माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर साई स्टार अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वी साई स्टार। अब देखो ये प्लस का वी साई स्टार पड़ा और ये माइनस का पड़ा, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे एक माइनस पड़ा था और ये प्लस का आ जाएगा आयोटा एच कट साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी प्लस माइनस इंटू माइनस इज प्लस आयोटा एच कट साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m मैं कॉमन ले सकती हूँ। अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा साई स्टार डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है और मैंने माइनस वाला कॉमन लिया इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा साई डेल स्क्वायर साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यही चीज बची। अब देखो यहाँ से मैं आयोटा एच कट कॉमन लूँ तो ये क्या बना साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, यही बना इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ अगर 3D हो तो डेल्टा स्क्वायर साई माइनस साई डेल्टा स्क्वायर साई स्टार। और 3 डायमेंशनल ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूटी में किया था। और ये देखो ये d बाई डी टी u इंटू वी का फॉर्मूला बना, देखो u dv अपॉन dt प्लस v du अपॉन dt, यही चीज कुछ ऐसी यहाँ पे आ रही है इस फॉर्मूले से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ डेल बाय डेल टी साई स्टार, चाहे आप साई स्टार इंटू साई लिख दो चाहे साई स्टार इंटू, मतलब चाहे आप साई स्टार लिखो चाहे साई स्टार साई लिखो एक ही बात आएगी क्योंकि फॉर्मूला एंड रिजल्ट तो यही आएगा ना, इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। और यहाँ पे मैं देखो एक डेल को बाहर ले सकती हूँ साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ये जो चीज है ना आप सोचोगे कि डेल ऐसे बाहर कैसे आ सकता है, अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे ना इस इक्वेशन को तो यही चीज बनेगी। और अगर आपने प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूटी का लेक्चर देखा तो उसमें मैंने ये रिजल्ट ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि डेल्टा को अगर मैं बाहर लूँ तो ये चीज कैसे सॉल्व आती है। नॉर्मल सी मैथ्स अगर आप अप्लाई करोगे डेल बाय डेल एक्स इसका डिफरेंशिएशन करते जाओगे तो आपको पता चलेगा ऊपर वाला रिजल्ट जो है वो एज इट इज मिलता है, इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे पास उस इक्वेशन में क्या था, जिस इक्वेशन के लिए अपने ये सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे डी बाई डी टी है ना, मुझे आयोटा एच कट को मैं क्या कर देती हूँ उस साइड भेज देती हूँ। तो यहाँ से देखो क्या आएगा डेल बाय डेल टी साई स्टार साई इज इक्वल्स टू एक एच कट से एक एच कट कैंसिल अपॉन में देखो यहाँ पे फिर मेरे पास क्या बचेगा एच कट माइनस में 2m इंटू आयोटा। अगर यहाँ पे आयोटा में आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए, डेल्टा डॉट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार इज इक्वल्स टू, देखो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 और ऊपर एक -1 पड़े तो दोनों प्लस हो जाएंगे माइनस इंटू माइनस,
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आयोटा एच कट अपॉन 2m डेल्टा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। अब मेरे पास वो रिजल्ट आ गया जो अपने को चाहिए, डेल बाय डेल टी साई साई स्टार। और यहाँ पे देखो मुझे वो वाली चीज जो मुझे इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करनी, देखो यहाँ पे डेल बाय डेल टी लिखो। लिखने का मतलब ये है वो पार्शियल डेरिवेशन को शो करे, डिफरेंशिएशन को, कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी है, x कांस्टेंट है। यहाँ पे भी x कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर लिखा था, और विद रिस्पेक्ट टू t लिखे तो डेल बाय डेल टी की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट कर देती हूँ, इसको दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 6। और ये कितनी थी 2, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 6 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो देखो समीकरण 2 क्या थी, dx अपॉन dt, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt माइनस 2 प्लस इंफिनिटी x, और मेरे पास यहाँ पे क्या था d साई अपॉन d बाई dt साई साई स्टार, यही चीज है। और यही वैल्यू मुझे क्या करनी है, इसी की वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करनी है, ये वाली जो मेरे पास आई है। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देती हूँ, आयोटा एच कट अपॉन 2m डेल्टा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार विद रिस्पेक्ट टू dx चल रहा है डिफरेंस इंटीग्रेशन, देखो dx चल रहा है तो मैंने dx रखा, और ये वैल्यू जो थी d बाई dt साई साई स्टार की, वो वैल्यू मैंने वहां पे पुट कर दी। अब देखो आयोटा एच कट अपॉन 2m कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, आयोटा एच कट अपॉन 2m, और ये टर्म एज इट इज चलती रहेगी, माइनस 2 प्लस इंफिनिटी स्पेस, पूरे स्पेस में इंटीग्रेशन x डॉट डेल साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। देखो मैं डेल बाय डेल एक्स को मैं डेल लिख रही थी ना, अगर यहाँ पे आप डेल ना लिखोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मेरा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो मैं इसको डेल बाय डेल एक्स लिख देती हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पे आप, जहाँ पे मैंने डेल लिखा था फर्स्ट टाइम, आप वहाँ पे डेल मत लिखो, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप सीधा ये भी लिख सकते थे माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल बाय डेल एक्स बाहर ले लेते, साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई, डेल को छोड़ो, डेल को फिर से डेल बाय डेल एक्स ही लिखना था, डेल बाय डेल एक्स साई डेल बाय डेल एक्स स्टार। अगर मैंने ये चीज लिखी होती तो मैं यही डेल बाय डेल एक्स की वैल्यू इधर रख दूं, आयोटा एच कट अपॉन 2m माइनस 2 प्लस इंफिनिटी लिमिट x डेल बाय डेल एक्स, और 1t यहाँ पे लिख देना अगर आपने ये लिखा, डॉट dx रह गया ना, साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार dx। अब देखो इसको मैं एक u मान लूं, इसको v मान लूं, तो इंटीग्रेशन आपको करना आता होगा u इंटू वी का, तो मैं वही अप्लाई कर रही हूँ, इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट अपॉन 2m, तो x एज इट इज रह जाएगा, इसको फर्स्ट या सेकंड मान के आप कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन करूँ, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, साई 1 डॉट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, डेल को अगर आप यहाँ पे अभी भी डेल बाय डेल एक्स ही लिख लेते हैं अपने, और 1t की है ना, इसीलिए कंफ्यूज मत हो ना आपकी, यहाँ पे डेल को चेंज कर दिया, डेल बाय डेल एक्स लिख दिया, वो आप इंटरचेंज कर सकते हो। अगर 3 डायमेंशनल होता, डीवी की रिस्पेक्ट कर रही होती तो मैं यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स लिख देती, ठीक है, जिसको मैं डेल अपॉन डेल आर लिख देती। फिर डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस जे कैप, ये आई कैप इधर ही आता है, ठीक है, प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, यही होता है ना। यही चीज को मैं यहाँ पे, अगर मेरा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू डीवी चल रहा था तो मैं यहाँ पे डेल बाय डेल आर लिख देती। मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेके चली थी, तो सारा चेंज करने के बजाय मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फॉर 1 डायमेंशनल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, लिमिट लगती है,
फिर माइनस का साइन, फिर होल इंटीग्रेशन जहाँ पे एक्स का हो जाता है 1 साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल को फिर डेल बाय डेल एक्स साई डेल बाय डेल एक्स साई स्टार dx। इसी तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं, आपको इंटीग्रेशन करना आता होगा, जिसको आप फर्स्ट सेकंड मान के भी कर सकते हो, u इंटू वी मान के भी कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो अब यहाँ पे क्या लिमिट है, प्लस माइनस इन्फिनिटी है ना, और ये आयोटा एच कट अपॉन 2m सबके साथ मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है। अब आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ जो मैंने आपको उस प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूटी में भी दिखाया था। जब हम बात इन्फिनिटी की करते हैं, जब हमारी लिमिट क्या हो जाती है, इन्फिनिटी तक अप्रोच करने लग जाती है, अनंत तक, उस टाइम वेव फंक्शन साई क्या होना शुरू हो जाता है, वैनिश होने लग जाता है। वैनिश होना मतलब साई की वैल्यू 0 होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इतनी दूरी की मेजरमेंट्स हम अच्छे से नहीं कर सकते। तो सेम चीज यहाँ पे, अगर मेरा लिमिट जो है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन साई टेंड्स टू वैनिश। इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म होती है, जब हम अनंत की बात करना शुरू कर देते हैं तो हमारा तरंग फलन साई क्या होता है, वैनिश होना शुरू हो जाता है, तो साई टेंड्स टू 0। अगर साई टेंड्स टू 0 या वैनिश होने लगा तो मतलब डेल बाय डेल एक्स साई टेंड्स टू भी 0 होगा। अगर ये चीज 0 हो जाएगी तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर अगर ये चीज हो गई, अगर x टेंड्स टू हम इंफिनिटी पे अप्रोच करने लगे तो हमारा वेव फंक्शन साई वैनिश होना शुरू हो जाएगा। वेव फंक्शन साई वैनिश होना शुरू होना तो मतलब dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, वेव फंक्शन 0 आना शुरू किया तो 0 इंटू समथिंग इज 0, 0 इंटू समथिंग इज 0। तो जब सब कुछ 0 आ रहा है अनंत पे, x इज इक्वल टू अनंत पे पहुंच गया, साई वैनिश हो गया, साई 0 होना शुरू हो गया, तो इस टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ आएगी क्या। तो ये सारी जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर इसकी 0 तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या बचेगी, माइनस आयोटा, माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये रहा वो माइनस साइन, आयोटा एच कट अपॉन 2m सबके साथ मल्टीप्लाई में चल रहा था तो वो मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डेल अपॉन डेल एक्स साई माइनस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx चल रहे हैं, dx कर दिया। इसको मैं मेरी इक्वेशन नंबर 7। अब देखो सेम कंडीशन ही बनती है, अगर इसको सोल्व नहीं कर सकते ना, अगर अपने इसको सोल्व नहीं कर सकते तो कुछ कर सकते हैं, जिससे इसको इंटरचेंज कर देंगे। मैंने आपको लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर में जहाँ पे हम ऑपरेटर की बात कर रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको मोमेंटम ऑपरेटर और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर करवाया था, जहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू क्या आई थी, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स फॉर 1D, और जब 3D की बात कर रहे थे माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल आ रहा था फॉर 3D। तो देखो मेरे पास यहाँ पे इसको मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, डेल अपॉन डेल एक्स है सिंगल डेरिवेटिव, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, डेल स्क्वायर बन रही थी, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू जो भी हो डेल स्क्वायर में बन रही थी। तो मैं मोमेंटम ऑपरेटर को अगर यूज करूँ तो कुछ ऐसा आ सकता है, और अपने को चाहिए भी यही था, यहाँ पे मोमेंटम ही चाहिए, संवेग ही चाहिए, p इज इक्वल्स टू mv। तो यहाँ पे देखो उसको अगर अब आगे सॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि वेव फंक्शन के लिए सेम बात चल रही है, अपने x टेंड्स टू अनंत पे अप्रोच करने लग जाएंगे, और अपने को क्या चाहिए, p चाहिए। तो उसको सॉल्व करने के लिए अपने क्या करेंगे, समीकरण 7 को सॉल्व करना है, और मुझे किसकी फॉर्म में चाहिए, क्या प्रूफ करना है, p इज इक्वल्स टू mv, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू mv। तो अगर मुझे उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बराबर प्रूफ करना है तो कुछ ऐसा लेके आना पड़ेगा, और अपने को पता है p की वैल्यू, ऑपरेटर p की वैल्यू अपने को पहले से पता है, माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। तो देखो उसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, आप अपने ले लेते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p का प्रत्याशा मान, प्रत्याशा मान निकालने की तो तरीका सेम ही है, अपॉन में जो होगा -2 प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डॉट dx, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको ये नहीं लिखूंगी, ठीक है। जो अपने को पता टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख रही हूँ, क्या आएगी, -2 प्लस इंफिनिटी साई स्टार, p की वैल्यू कितनी है अपने को, मोमेंट ऑपरेटर p की, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स इंटू साई dx। अब देखो माइनस आयोटा एच कट कॉमन आ गया, माइनस आयोटा एच कट -2 प्लस इंफिनिटी
साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। साई का अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एक तरीके से मल्टीप्लाई है, पी अपॉन माइनस आयोटा एच कट किया, माइनस साई स्टार प्लस साई, सॉरी माइनस टू प्लस स्पेस इंफिनिटी डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इतनी चीज करी तो मेरे को देखो समीकरण 7 में कुछ मिला, क्या मिला, अगर मैं इस डिफरेंशिएशन को थोड़ा और खोल के लिखती, अगर इस डिफरेंशिएशन को थोड़ा और खोल के लिखते अपने, तो ये ऐसे लिख सकते थे माइनस एच कट अपॉन 2m माइनस 2 प्लस इंफिनिटी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डी एक्स, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स चल रहा है ना, साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस इंफिनिटी चल रही है ना। तो ये चीज मुझे यहाँ पे मिल गई। अगर इस इंटीग्रेशन को देखो इतने को, तो ये मुझे यहाँ पे मिल गया इस वाली इक्वेशन में, जहाँ पे मैंने p की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ली। अगर मैं इसी समीकरण का संयुग्मी लेने पर, तो p अगर मैं क्या करूं, साई को साई स्टार से और साई स्टार को साई से इंटरचेंज करूंगा, एक तरीके से संयुग्मी लिया, तो देखो जब मैं इसका संयुग्मी लूंगी, यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट पड़ा होना था, अगर माइनस आयोटा एच कट पड़ा होना था तो संयुग्मी लेने से -1 एक और आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म प्लस हो जाएगी -2 प्लस इंफिनिटी, जहाँ पे साई स्टार था वहां पे साई लिख दो, जहाँ पे साई स्टार था वहां पे साई लिख दो, जहाँ साई था वहां साई स्टार हो जाएगा dx। कैसे संयुग्मी है, जहाँ पे साई स्टार था वहां पे मैंने साई लिख दिया, जहाँ पे साई था वहां साई स्टार लिख दिया, और संयुग्मी लिया था तो यहाँ पे एक माइनस पड़ा है और यहाँ पे एक माइनस और आ जाता, तो वो दोनों माइनस क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, तो इसीलिए तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p अपॉन आयोटा एच कट -2 प्लस इंफिनिटी साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स dx। तो ये वाली इसको इक्वेशन नंबर दे लेना 7, इसको दे लेना 8, तो 7 और सॉरी 8 और 9 दे लो, 8 और ये होगी 9, तो 8 और 9 को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 7 में रख लेंगे, तो जब समीकरण नंबर 7 में रखेंगे तो क्या आएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, अपने पास देखो माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m पड़ा है, मैंने लिख दिया माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m। ये वाली चीज की वैल्यू मेरे पास समीकरण 8 में पड़ी है और ये वाली वैल्यू मेरे पास समीकरण नंबर 9 में पड़ी है, तो मैं क्या करूंगी, समीकरण 8 और 9 की वैल्यूज यहाँ पे रख दी, ब्रैकेट जो वहाँ पे मल्टीप्लाई में चल रहा था इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p अपॉन आयोटा एच कट, वो भी कैसा, माइनस में माइनस लगा दिया, और समीकरण 7 में ये माइनस साइन पड़ा था तो मैंने यहाँ पे एक और माइनस लगा दिया। अब समीकरण 9 की वैल्यू रखूं, प्लस का आयोटा एच कट आ रहा था इधर, तो प्लस का रख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m, एलसीएम लो तो आयोटा एच कट एलसीएम आ गया, और इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2p हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p प्लस p, एक्सपेक्टेशन वैल्यू दोनों को जोड़ोगे तो 2p हो जाएगा, 1 + 1 2 होता है, तो देखो यहाँ पे क्या आया, ये आयोटा एच कट ये आयोटा एच कैंसिल, माइनस और एक माइनस अंदर पड़ा है, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, p अपॉन m आया, और यहाँ पे मैं क्या चल रहा है, यहाँ पे dx अपॉन dt चल रहा है, तो dx अपॉन dt इंटू m इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p के इक्वल आया ना, जो हमने प्रूफ भी करना था, p इज इक्वल टू एम वी लेके चले, और p इज इक्वल टू एम वी लेके चलने पर क्वांटम मैकेनिक्स में रिजल्ट मैच करवा दी, सारी की सारी चीज क्वांटम मैकेनिक्स की यूज किया ना, कुछ भी हमने क्लासिकल का यूज किया, क्वांटम मैकेनिक्स में हमें पता था कि प्रत्याशा मान में बदले, जैसे कि एनफ्रेस थ्योरम का स्टेटमेंट था, मैंने प्रत्याशा मान में बदल दिया। उसके बाद समीकरण 1 की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे d/dt चाहिए था, तो मैंने क्या कर दिया, उसका अवकलन भी कर दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के सापेक्ष अवकलन कर दिया, लिख दिया।
अब मुझे पता था कि साई स्टार की वैल्यू मुझे श्रोडिंगर समीकरण से मिल सकती है, तो श्रोडिंगर समीकरण को सॉल्व किया, साई स्टार की कुछ वैल्यू निकाली और मैंने क्या कर दिया, उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। जितनी क्वांटम मैकेनिक्स में चीजें अपने अब तक सॉल्व की थी उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मोमेंटम अब पता था कि ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, और पी की टर्म्स में चाहिए तो पी की टर्म्स में लाने के लिए मैंने क्या किया, ऑपरेटर पी को यूज किया और ये वैल्यूज आ गई। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ एल्फ्रेस थ्योरम यहाँ पे होता है कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ तो अब इसका क्या करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में अपने क्या प्रूफ करेंगे, F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt, ठीक है। बल इज इक्वल टू संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में तो ये था और क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे आना चाहिए अपने पास, सेम चीजें अपने क्या प्रूफ करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन आप एल्फ्रेस थ्योरम क्वांटम मैकेनिक्स में से आपकी ये जो यूनिट चल रही है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब करने हैं पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट या सेकंड नहीं आता, पूरी एल्फ्रेस थ्योरम आती है जिसके अंदर अपने को दोनों पार्ट्स को प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, dp अपॉन dt इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ F। जैसा पार्ट फर्स्ट में किया था, LHS लेके चले, RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया, सारे के सारे रिजल्ट क्वांटम मैकेनिक्स के यूज किए थे। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, सारे के सारे रिजल्ट क्वांटम मैकेनिक्स पे यूज करेंगे। सॉल्व करने का तरीका सबका सेम होगा कि हम एक पार्ट को लेके चलेंगे, उसको क्या करेंगे, उसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू में चेंज करेंगे, चेंज करके अपने को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन चाहिए था तो वो कर लिया। उसके बाद श्रोडिंगर इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे ताकि हम वैल्यूज रख सकें। सेम चीज यहाँ पे करेंगे। देखो dp अपॉन dt है, मैं अब क्या कर रही हूँ, इसके अंदर अपने क्या लेते हैं, अपने RHS लेके चल लेते हैं, ठीक है। dp पहले तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अपने को क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p चाहिए, p का प्रत्याशा मान यही चाहिए। पहले उसको उसके प्रत्याशा मान में कन्वर्ट करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो p का प्रत्याशा मान p क्या संवेग है, संवेग की वैल्यू हमें पता है -2 प्लस इंफिनिटी। देखो अपॉन में जो साई स्टार आता है इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है, तो मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो आप ये मत सोचना एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो बताया था उससे कुछ अलग ही लिखा, कुछ अलग नहीं लिखा। मैंने उसकी वैल्यू एक स्टेप को कम किया है कि इज इक्वल टू 1 लिखूंगी, वी नो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, उसको लिखने के बजाय मैंने डायरेक्ट उसका सेकंड स्टेप लिख दिया। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पहले पूरा एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखना, फिर लिखना हमें पता है प्रायिकता इज इक्वल टू दिस, तो फिर p की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना। साई स्टार p की वैल्यू कितनी है, माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m डेल बाय डेल एक्स इंटू साई dx, यही है p ऑपरेटर की वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट मैं बाहर ले लूँ, ठीक है, माइनस आयोटा एच कट साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटू dx। अब देखो सेकंड स्टेप पे हम क्या करें, अपने को क्या चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन चाहिए, तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और मेरे को क्या चाहिए, dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट प्लस माइनस इंफिनिटी साई स्टार, देखो डेल बाय डेल टी करना है ना। देखो मैं यहाँ पे डेल बाय डेल टी को क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि साई स्टार जो है वो साई जो होता है वो x और t दोनों का फंक्शन होता है। तो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हो तो x वैसे ही कांस्टेंट आना है। और अब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब यही होता है कि जिसके दो चीजों का फंक्शन होता है तो उसको ऐसे लिख देते हैं, d बाई डी टी भी लिखोगे ना, आपके ये सोच रहे हो यहाँ पे मैंने d बाई डी टी किया है, यहाँ पे डेल बाई डेल टी किया है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। साइन आपकी मर्जी है, साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये डी एक्स बाहर आएगा ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अपने को पता है dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट डेल साई स्टार, ये u इंटू वी का काम करेगा, ये हो जाएगा एक u और ये हो जाएगा v, तो डेल बाय डेल टी u इंटू वी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे आपको डिफरेंशिएशन करना आता है वही करूंगी मैं यहाँ पे। डेल साई अपॉन डेल एक्स पड़ा था, ये प्लस का साइन आता है जब u इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो अब साई स्टार एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स इंटू
डेल टी dx। अब देखो इसको दे लो कोई इक्वेशन नंबर, जैसे यहाँ पे अपने लास्ट इक्वेशन लिखनी दी थी 8 दी थी, इसको दे लेना आप, या मैं नए सिरे से इक्वेशन नंबर शुरू कर रही हूँ, आप वैसे ही कर लेना, ठीक है। मैंने दे दी इसको इक्वेशन नंबर 1। अब देखो जैसे वहां पे किया था, जितनी चीजें उन्होंने अपने सोल्व यहाँ तक सोल्व कर सकते थे, अब इसकी वैल्यू चाहिए थी, और इस वैल्यू के लिए अपने ने क्या किया था, श्रोडिंगर समीकरण यूज की थी, वो भी कैसी, टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट क्यों की है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मेरे पास डेल बाय डेल टी पड़ा और टाइम डिपेंडेंट में डेल बाय डेल टी आएगा, तो यहाँ पे भी मेरे पास सेम ऐसी चीज ही बन रही है, डेल बाय डेल टी पड़ा है, आ रहा है ना टी के टर्म में, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये आपको अभी तक याद हो चुकी होगी, डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी साई। यही चीज है। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, और यहाँ पे पड़ा सिर्फ डेल साई अपॉन डेल टी। तो डेल साई स्टार बनाने के लिए मैंने क्या किया, संयुग्मी लेने पर संयुग्मी लेने पर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा एच कट डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई स्टार। ठीक है, इसको दे लो इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे पास क्या चीज है, डेल साई अपॉन डेल टी, तो इस इक्वेशन में पड़ा था, और मुझे क्या चाहिए, डेल साई अपॉन डेल टी इनटू विद रिस्पेक्ट टू एक्स में डेरिवेशन डिफरेंशिएशन चाहिए। तो समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, किसके सापेक्ष, एक्स के, तो यहाँ पे आएगा आयोटा एच कट डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स डेल टी लिख सकती हूँ। तो वही चीज यहाँ पे मेरे पास आ गई, इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। इसका एक 2 बार हो चुका ऑलरेडी, तीसरी बार करेंगे तो डेल क्यूब साई अपॉन डेल एक्स की क्यूब प्लस डेल बाय डेल एक्स वी साई स्टार, ये ओनली साई है, तो ये चीज आ गई। अब यही जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 की जो वैल्यूज है मैं एक में पुट करती हूँ, ठीक है। समीकरण 1 में 3 व 4 लिखने पर, तो dp अपॉन dt माइनस पड़ा था आयोटा एच कट इंटीग्रेशन, यही चीज है, माइनस में आयोटा एच कट इंटीग्रेशन डेल साई स्टार और डेल टी की वैल्यू मुझे चाहिए। देखो आयोटा एच कट यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे मेरे पास इसी की वैल्यू पड़ी है, तो मैं यहाँ पे अगर तो सीधी ये वैल्यू रख देती हूँ, देखो ये चीज हट जाएगी, इंटीग्रेशन माइनस टू प्लस इंफिनिटी, मेरे पास माइनस आयोटा एच कट का अगर मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया होता तो उसकी वैल्यू मेरे पास पड़ी थी ये वाली, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख देती हूँ, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल की स्क्वायर साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई स्टार। अब देखो इसकी वैल्यू रखी इतनी की और आयोटा एच कट अंदर ले लिया, तो ये चीज अभी पड़ी है डेल साई अपॉन डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx कर रही हूँ, तो dx देखो माइनस आयोटा एच कट फिर इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो उस हिसाब से मेरे पास यहाँ पे सिर्फ प्लस आयोटा एच कट की वैल्यू पड़ी है, तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, ठीक है। माइनस का आयोटा एच कट अगर मैंने एक स्टेप मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, मैं इसको कैसे इसकी वैल्यूज लिखती हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि कैसे मैंने वैल्यूज रखी है, dp अपॉन dt एज इट इज चल रहा है इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इंटू डेल साई अपॉन डेल एक्स dx माइनस लिमिट जो चल रही है वो चलेगी, ठीक है, आयोटा एच कट डेल सॉरी साई स्टार डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स डेल टी इंटू dx। यही चीज की ना मैंने इस वाली टर्म में, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी इतनी की, और डेल साई अपॉन डेल टी मेरे पास थी और ये वाली मेरे पास पड़ी और वो भी कैसे प्लस में, तो इसकी वैल्यू मैं इसकी रख रही हूँ साई स्टार को छोड़ के, ठीक है।
साई स्टार को इससे छोड़ के, तो इसकी वैल्यूज रख रही हूँ। माइनस साइन आएगा क्योंकि वो प्लस का था, इंटीग्रेशन प्लस माइनस इंफिनिटी माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल की क्यूब साई अपॉन डेल एक्स क्यूब प्लस, देखो ये चीज रहेगी अब डेल बाय डेल एक्स वी साई इंटू एक साई स्टार पड़ा है या वो साई स्टार आगे था तो यहाँ पे लिख देती हूँ dx। तो देखो अब इसको एक मल्टीप्लाई करती हूँ और बाकी का पार्ट अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। माइनस टू प्लस इंफिनिटी माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल की स्क्वायर साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस वी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स माइनस माइनस टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार का अंदर मल्टीप्लाई कर दी हूँ, एक मिनट माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल की क्यूब साई अपॉन डेल एक्स की क्यूब प्लस साई स्टार ये यू वी इंटू साई है डेल वी साई अपॉन डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो आज अपने इतने ही पार्ट करते हैं एनफ्रेस थ्योरम को, और बाकी का थोड़ा सा पार्ट रह गया। आप कल इस लेक्चर को देखने से पहले आज वाला लेक्चर कंप्लीट करना ताकि आपको पता चले इसके सेकंड पार्ट में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेम तरीके से करेंगे जैसे अपनों ने ये फर्स्ट पार्ट किया था। तो फर्स्ट पार्ट समझ लोगे तो सेकंड पार्ट आपके लिए इजी है। मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ मैथ्स को यूज किया, सिंपल। अगर आप इस डेरिवेशन को एक बार करके देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।